अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू लेक्चर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हवाले से। तो आज हम कम्प्लीटली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हवाले से पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कौन सी स्टेट को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस उन स्टेट को क्यों कहा जाता है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस उन ममालिक को कहा जाता है जो पहले ब्रिटिश एम्पायर्स के टेरिटरीज़ यानी उनकी कॉलोनीज़ थे। अगर हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के ओरिजिन पर बात करें तो सबसे पहले 1926 में एक इम्पेरियल कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड किंगडम में बल्फोर डिक्लेरेशन पर साइन होती है 1926 में। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है बल्फोर डिक्लेरेशन को फॉर्मलाइज करके वेस्ट मिनिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर में चेंज कर लेते हैं 1931 में। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो फाउंडेशन हुई वो 1931 में बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर के 1931 में जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में साइन हुआ। बाद में हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो लंदन डिक्लेरेशन के बाद के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, इन 6 सालों में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसके एंड पर, इसके अख्ताम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अख्ताम पर ब्रिटिश एम्पायर से बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ जो है वो अपने आज़ादी के ऐलान करते हैं। लगभग दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोर देन 50 स्टेट जो है वो अपने आज़ादी की ऐलान करते हैं। तो इनमें से अक्सर जो नेशन, अक्सर स्टेट जो थे वो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो था वो 1931 में डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर के नाम से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाई गई। उसको मॉडर्न कॉमनवेल्थ बनाया गया 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के ज़रिए। तो आज जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है उसको हम मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। ये लंदन डिक्लेरेशन के मदद से ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाई गई 1949 में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल में रखा गया, और इसका जो फाउंडर है, जो इसको की तमाम जो अथॉरिटी जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की, वो पार्लियामेंट ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के साथ हैं। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है एक वॉलंटियर एसोसिएशन है। इसमें इसके जो जितने भी मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की, जो इस वक्त 54 मेंबर स्टेट है इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की हिस्सा है, और ये एक वॉलंटियर एसोसिएशन है। इसमें कोई भी स्टेट अपने मर्ज़ी से आ भी सकता है और जा भी सकता है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं कि किसी स्टेट पर कि वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं कर सकता या लीव नहीं कर सकता। इसका मिसाल हम लेते हैं पाकिस्तान जब आज़ादी के बाद 1947 14 अगस्त 1947 के बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बनती है, तो उसके बाद पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को 1972 में इसको लेफ्ट कर देता है, यानी छोड़ देता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसका रीज़न बताई जाता है कि 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, इसमें जितने भी दूसरे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो मेंबर्स हैं, ख़ासकर में रशिया और इंडिया जो थे, वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस वजह से पाकिस्तान जो है उसने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को छोड़ा। बाद में पाकिस्तान ने फिर इसको रीजॉइन किया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को 1989 में, जब पाकिस्तान में बेनज़ीर की हुकूमत आई। हम फिर देखते हैं पाकिस्तान 1998 में फिर इसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से रिज़ाइन कर लेते हैं ड्यू टू डिक्टेटरशिप्स। जब पाकिस्तान में मशाला लग जाते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब स्टेट में मशाला लगाता है, तो उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से रिज़ाइन कर लेता है। हम फिर देखते हैं 2007 में एक बार फिर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बनती है। तो एक वॉलंटियर एसोसिएशन है, यहाँ पे कोई भी स्टेट इसका हिस्सा बन सकता है और अपनी मर्ज़ी से। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखे, कि वो एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ताउन हो एक दूसरे के साथ। सेकंड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पज़ ये है कि वो इकोनॉमिक को एडवांस करे। थर्ड जो है वो सोशल डेवलपमेंट को, यानी माशरती जो तरक्की को प्रमोट करे। और फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो
کامن ویلتھ آف نیشن میں سب سے امپورٹنٹ جو پرپز مقصد اس کا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے ان ممبر اسٹیٹ میں. تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، کامن ویلتھ آف نیشن کے حوالے سے، جو ہم نے پڑھا کہ یہ کامن ویلتھ آف نیشن ان اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے جو پہلے برٹش امپائر کے حصہ تھے اور بعد میں یہ انہوں نے اپنا آزادی کا اعلان کیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف اسٹیٹ جو تھے انہوں نے اپنے آزادی کا اعلان کیا، تو ان اسٹیٹ کو ہم کامن ویلتھ آف نیشن کہتے ہیں. اور کامن ویلتھ آف نیشنز کے کل جو 54 ممبرز ہیں اور یہ ایک والنٹیئر ایسوسیشن ہے. تو لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے. امید ہے کہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ مفید ہوگا، اور ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ والسلام.